हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे एनसीईआरटी के, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर एक साल छोड़ के कभी कभी आते रहते हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चन में आते हैं 3 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो जो हम लोग को इसमें प्रूव करना है, जैसे कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेकर हम लोग चलेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे। ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन हम लोगों ने क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया कि लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब कोई भी रैशनल नंबर तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p बाई क्यू a बाई b जो लिखना है। तो रूट 5 को हम लोग लिख लिए p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम किसको बोलते हैं? जब दो नंबर के बीच सिर्फ वन कॉमन फैक्टर रहेगा, मतलब यहाँ पे p और q में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू लिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो रूट 5 का स्क्वायर कर दिया और पी बाई क्यू का स्क्वायर कर दिए। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, पी बाई क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिए, पी स्क्वायर यहाँ आ गया, 5 इंटू क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या मिल गया? पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दैट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 5 क्यू स्क्वायर, 5 से मल्टीपल है क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, और जब पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 तो पी भी डिविजिबल होगा किससे? 5 से होगा। ये थ्योरम में इसका पहले भी दिया हुआ है कि जब प्राइम नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी खुद क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? अब इधर आइए। अब हम लोग p को क्या मान लिए? एक दूसरा इंटीजर c ले लिए, उसका मल्टीपल ले लिए। नाउ लेट p इक्वल टू 5c। अब यहाँ पे फिर से हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर हो गया। अब p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 क्यू स्क्वायर। इक्वेशन 1 में हम लोग लेट करके रखे हुए थे, तो p स्क्वायर की जगह हम लोग ले लिए 5 क्यू स्क्वायर और इधर 25c स्क्वायर। अब ये 5 इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, तो 5 5 से 25, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 5c स्क्वायर। अब फिर से वही वाला सेंटेंस यहाँ लिख देना है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब इक्वेशन 2 और 3 को गौर से देखा जाए तो क्या मिल रहा है हम लोग को? कि p भी जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है और q भी जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो उसी को हम लोग वहाँ इक्वेशन 2 और 3 में यहाँ लिख लिए हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 p एंड q बोथ है 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को? कि p और q दोनों में जो है 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि p और q में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ? कि p एंड q आर नॉट को प्राइम। सो जो हम लोग लेट करके चल रहे थे कि रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ पे ये दोनों को प्राइम है, वो हम लोग गलत यहाँ पे साबित हो गए। सो आवर एग्जाम्पशन इज रॉन्ग। सो इसलिए क्या हो गया? हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे रूट 5 है, हो सकता है कि यहाँ में रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए। रूट 2 रहेगा तो जहाँ जहाँ नंबर 5 दिख रहा है वहाँ 2 रख देना है। रूट 7 रहेगा, रूट 3 रहेगा तो जहाँ जहाँ नंबर 5 दिखेगा, जैसे रूट 3 है तो 3 3 लिखते जाना है। बाकी सारा लैंग्वेज वगैरह वही रहेगा। यहाँ डिविजिबल बाई 5 है, 3 के केस में डिविजिबल बाई 3 लिख देंगे। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 सब सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। इसको जरूर कर लेना, ये एग्जाम में आता ही आता है सेक्शन सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना। फिर से हम लोग 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल है। जब 3 प्लस 2 रूट 5 को हमने क्या मान लिया? रैशनल नंबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए? जैसे हमको दिखाना है, इस क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ रहेगा? इट इज गिवन दैट, ये जो भी रूट रहेगा यहाँ पे रूट 5, रूट 2, रूट 5, तो जो भी रूट रहेगा अंदर में, तो ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा दिया हुआ रहेगा कि रूट 5 इट इज गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमको बस ये देखना है कि रूट 5 हमको लाना है, बाकी सब नंबर को हटा देना है। अब इसको अगर हमने रैशनल नंबर मान लिया है तो रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से माइनस करेंगे तो हमको रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। तो वहीं पे यहाँ स्टेटमेंट लिखा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ये हम लोग को पता है कि रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो नंबर हम लोग को मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। तो रहा बात कि यहाँ 3 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया? यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, सपोज यहाँ 5 रहे, 6 रहे, जो भी नंबर रहेगा, तो इसको हटाने के लिए हमको उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 लिख देते, 2 रहता तो 2 लिख देते, तो यहाँ 3 है तो हमने 3 लिख दिया। तो 3 3 क्या होगा? माइनस होकर कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब मेरे पास बचा 2 रूट 5। अब यहाँ से हमको 2 को हटाना है, तो 2 को क्या करना होगा? हटाने के लिए डिवाइड करना होगा। नाउ अब अगला स्टेप में हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ स्टेटमेंट वर्ड्स में लिख दिए हैं कि डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। मतलब 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर, हम लोग रैशनल नंबर लेट करके ही चल रहे हैं।
ठीक है। तो रैशनल नंबर को जब रैशनल नंबर से डिवाइड लगाएंगे तो 2 2 कट गया, तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये हम लोग को पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन में गिवन रह जाएगा, बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा ये चीज दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट। बट इट इज, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बट इट इज गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हम लोग ये जानते हैं तो लिख दिया वी नो दैट, ठीक है। तो बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो हम लोग तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं कि दो रैशनल नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रैशनल होना चाहिए था, डिवाइड कर रहे हैं तो रैशनल होना चाहिए था, पर यहाँ रैशनल तो आया नहीं, तो रैशनल नहीं आया, क्या गया इरेशनल आ गया। तो जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो हम लोग लिख दिए सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ हो गया। समझ में आ गया। तो थोड़ा ये दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, बस पहला क्वेश्चन जो बताया और दूसरा क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, बाकी एनसीईआरटी में इससे और कुछ ज्यादा करना नहीं है, सफिशिएंट ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी से चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में आयस अग्रवाल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी से जितना क्वेश्चन बता चुके हैं ये सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ ही है, प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, फिर भी आयस अग्रवाल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग 5 6 8 10 क्वेश्चन उससे कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मटेरियल जितना कम रहेगा उतना तगड़ा प्रिपरेशन रहेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन खाली बना लेने से नहीं होता है, सारे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बेसिक से क्वेश्चन को समझिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इतना ही काफी होता है, ठीक है।